Hello students. So in the previous lecture we did talk about the brain. So आज lecture को continue करते हैं and we'll talk about the spinal cord और the nerve cord. ठीक है, तो मैंने बताया था कि ब्रेन के साथ जो नीचे की तरफ जो एक्सटेंशन है ब्रेन का दैट इज टर्म्ड एज दी नर्व कॉर्ड. तो नर्व कॉर्ड के बारे में देख लेते हैं. सो वी कैन टर्म इट एज स्पाइनल कॉर्ड या फिर वी कैन टर्म इट एज दी नर्व कॉर्ड. ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है कि यार स्पाइनल कॉर्ड है या फिर नर्व कॉर्ड, इट इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो एक पार्ट था दैट इज ब्रेन, वो आप पढ़ चुके हो. ठीक है, आज आप नर्व कॉर्ड देख रहे हो. क्लियर है. अब नर्व कॉर्ड, ब्रेन भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, नर्व कॉर्ड भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, देयर आर लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन्स एज वेल एज द फ्लूइड. और आप यहाँ पीछे की तरफ अगर देखो, वी हैव दिस बम्पी स्ट्रक्चर हियर. दिस बम्पी स्ट्रक्चर इज नोन एज द व्हाट, दिस इज नोन एज द वर्टिब्रल कॉलम. और इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या चीज है, इसके अंदर प्रेजेंस है नर्व कॉर्ड. ठीक है, सो लेट्स पुट इट एज it is a long tubular bundle of nerve tissue. It is a long tubular bundle of nerve tissue. कहां से अराइज हो रहा है, where is it arising from? Arising from the brain. बट ब्रेन में भी स्पेसिफिक अगर पूछा जाता है कहां से अराइज हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे, bundle of nerve tissue arising from medulla oblongata. Arising from medulla oblongata. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. और क्या पॉइंट लिख सकते हैं, तो काम क्या कर रहा है, ब्रेन से जो भी सिग्नल आएंगे उसको लेके जाना, दैट इज द मेन पर्पस. तो मैं लिखता हूं यहां पे, इट फंक्शंस प्राइमरीली एज, इट फंक्शंस primarily in the transmission of neural signals between brain and the rest of the body, of neural signal between brain and other body parts. ठीक है, so this is the spinal cord. The spinal cord obviously it is made up of the nervous tissue. Okay, that means there are neurons included here. जैसे मैंने बताया था ब्रेन के अंदर भी न्यूरॉन्स है, तो नर्व कॉर्ड के अंदर भी न्यूरॉन्स अवेलेबल है. ठीक है, सो डोंट बी कंफ्यूज कि ब्रेन के अंदर ही न्यूरॉन्स है, क्योंकि कहीं पे भी आपकी बॉडी में सिग्नलिंग की बात करेंगे तो वहां पे न्यूरॉन्स आ ही जाएंगे. न्यूरॉन्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सिग्नलिंग. ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द प्रोटेक्शन, ठीक है, ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एंड द नर्व कॉर्ड, तो मैंने आपको बता रखा है, बट फिर भी मैं एक बार थ्योरी में लिख देता हूं. So protection of human brain and spinal cord. सो ब्रेन की अगर बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, तो ब्रेन सिट्स इन अ ब्रेनी बॉक्स द ब्रेन सिट्स इन अ बोनी बॉक्स. ठीक है, बोनी बॉक्स के अंदर है, इनसाइड विच फ्लूइड फिल्ड बलून provides further shock absorption, inside which
fluid filled balloon provides shock absorption. ठीक है, तो दिस इज फॉर द ब्रेन. अगर नर्व कॉर्ड की बात करते हैं, so nerve cord is covered by what? It is covered by a bumpy structure, hard bumpy structure called the vertebral column of the backbone. Is covered by a hard bumpy structure called, क्या बोलेंगे, रीढ़ की हड्डी, है ना, वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है, जैसे कि अगर ये पेन को मैं लेता हूं, ठीक है, तो ये पेन अपनी रीढ़ की हड्डी कंसिडर करते हैं, तो इसके अंदर रिफिल में डालूं, तो रिफिल क्या है? नर्व कॉर्ड. दिस रिफिल इज द नर्व कॉर्ड एंड दिस पेन इज द रीढ़ की हड्डी. तो ये रीढ़ की हड्डी, ये जो पेन है, ये जो प्लास्टिक का पार्ट है, क्या कर रहा है? अंदर की रिफिल को प्रोटेक्शन दे रहा है ना. द सेम वे द प्रोटेक्शन इज गिवन टू द नर्व कॉर्ड. ठीक है, सो ब्रेन का क्या है? द ब्रेनी बॉक्स. तो ब्रेनी बॉक्स का अगर मैं नाम लिखूं, दैट इज क्रेनियम. ठीक है, या फिर आई कैन ऑल्सो टर्म इट एज द स्कल. और यहाँ पे अपने लिख रखा है रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम, और यहाँ पे लिखा है फ्लूइड फिल्ड. ओके, तो जो फ्लूइड है उस फ्लूइड का नाम क्या है? तो फ्लूइड का नाम भी मैं बता के गया था कई बार, फिर से लिख देता हूं. द नेम ऑफ द फ्लूइड इज cerebrospinal fluid. The cerebrospinal fluid is present here as well. यहाँ पे भी present है. ठीक है, simple and easy. So now let's talk about the mechanism of nervous tissue action. Okay, तो एक फ्लो चार्ट में लिखेंगे तो ज्यादा बेटर में आप समझ पाओगे. Mechanism of nervous tissue action. Mechanism of nervous tissue action. So we'll try to understand it with the help of a flow chart or a flow diagram. ठीक है, तो first thing, nervous tissue receives the information from various body parts and sends it to the brain. लिखेंगे, NT लिख देता हूं. nervous tissue receives information from various body parts and sends it to brain. ठीक है, फिर क्या होगा? ब्रेन के पास आ गया, उसके बाद ब्रेन प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन. कि किस चीज की इंफॉर्मेशन? उसको ब्रेन हैज द एबिलिटी टू प्रोसेस इट. तो लिखेंगे ब्रेन प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन एंड मेक्स डिसीजन. ब्रेन processes information and makes decision based on the particular information and makes decision based on particular information. ठीक है, देन उसने प्रोसेसिंग कर लिया, उसके बाद क्या करेगा? इट कन्वेज द सिग्नल टू द मसल्स, कन्वेज द डिसीजन टू द मस्कुलर टिश्यू.
conveys decision to muscular tissue. ठीक है ना हुआ. अभी क्या आ गया, सिग्नल मसल्स के पास पहुंच गया. अब क्या होगा? सो द मसल्स कंसिस्ट ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स. मसल्स, मैंने आपको स्पेशल प्रोटीन्स बताए थे, एक्टिन एंड मायोसिन. मसल्स consist of special proteins that change both shape and arrangement in the cell. That change both shape and arrangement in muscle cell in response to nervous impulses. In response to nerve impulses. ठीक है. तो जो मसल सेल्स के अंदर प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स के नाम मैंने आपको पहले बोले थे. दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन. ये दोनों प्रोटीन्स आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स. इन्हें क्या कहा जाता है? दैट टर्म्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स. ठीक है. सो उनके शेप में चेंज होगा. मसल सेल के अंदर जो प्रोटीन्स है उनके शेप में चेंज होगा. फिर क्या होगा? द न्यू अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स देयरबाय गिव द मसल सेल्स. वेयर शुड आई राइट? ऊपर लिख देता हूं. चलो, the new arrangement of proteins thereby the new arrangement of proteins thereby give the muscle cell a shorter form and move in direction. Give different shape to the muscle cell. ठीक है. and helps it to move in a specific direction and helps it to move in specific direction. ठीक है. so that is how it works. आपके ब्रेन में आपकी नर्व कॉर्ड के थ्रू आपके ब्रेन के पास सिग्नल आया, आपका ब्रेन उसका प्रोसेसिंग करेगा. फिर क्या करेगा? प्रोसेसिंग करने के बाद एक पर्टिकुलर डिसीजन पे आएगा. फिर डिसीजन को फॉरवर्ड करेगा आपके मसल के पास. आपके मसल के जो सेल्स है उनके अंदर जो एक्टिन और मायोसिन है उनमें क्या होगा? देयर इज गोइंग टू बी that change both shape and arrangement. Okay, there would be change of shape and arrangement in muscle cells in response to the nerve impulse. Okay, और फिर क्या होगा? The new arrangement of the proteins thereby give different shape to the muscle cell and helps it to move in a specific direction. So that is how the movement of your muscles take place. ठीक है. So I hope this is very very clear. आपको समझ में आ गया काफी easy तरीके से. ठीक है. अगर इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट दी वर्ड्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं तो मैं आपको बोल भी रहा हूँ सिंपल तरीके से. ठीक है, किस तरीके से काम होने वाला है. ठीक है. तो अगर आपको ये पोर्शन समझ नहीं आ रहा तो मैं जो बोल रहा हूँ नॉर्मल लैंग्वेज में वो आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है. ओके, सो अब एक और चीज जो इंटरेस्टिंग है दैट इज
in some cases the brain is not participating in taking the decision, and those रिस्पॉन्सेज आर वेरी क्विक, क्योंकि ब्रेन के पास अगर कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है तो ब्रेन क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करेगा. द ब्रेन वुड टेक सम टाइम एंड इफ दैट डिसीजन हैज टू बी क्विक, अगर कोई ऐसा डिसीजन है जिसको आपको काफी क्विक लेना है तो उस केस में क्या करें, अगर ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा तो ब्रेन थोड़ा टाइम लगा देगा. सो टू मेक द डिसीजन क्विक, यहाँ पे ब्रेन पार्टिसिपेट नहीं करता, द नर्व कॉर्ड पार्टिसिपेट्स. फॉर एग्जांपल इफ यू आर क्रॉसिंग अ रोड, ठीक है, और एकदम से आप देखते हो ऑन योर राइट देयर इज अ कार कमिंग विद अ फुल स्पीड, तो अगर आप वहां पे सोचने बैठ जाते हो कि यार अब क्या करूं मैं, कार मेरे को हिट करेगी कि नहीं करेगी, या आई शुड जंप, अगर आप सोचने बैठ जाओगे तो कार आके आपको हिट कर देगी तब तक. तो उस केस में आप क्या करोगे, द सिग्नल डिसीजन इज नॉट टेकन बाय द ब्रेन, इन दैट केस द नर्व कॉर्ड, बिकॉज आपकी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इट इज कनेक्टेड टू द नर्व्स, टू योर नर्व कॉर्ड, हाथ पांव की, ठीक है. तो वहां पे आपको क्विक एक्शन लेने के लिए आपकी नर्व कॉर्ड डिसीजन लेके सिग्नल भेज देगी आपके हाथ और पांव को, सो दैट यू कैन मूव फास्टर, या जो भी आपको डिसीजन लेना हो, ठीक है. सो वी हैव अ टर्म रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, या फिर वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज द रिफ्लेक्स एक्शन. तो पहले देखते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है. सो रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें, इट इज ऑटोमेटिक एंड रैपिड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. ऑटोमेटिक एंड रैपिड रिस्पॉन्स टू stimulus. Automatic because brain is not participating, ठीक है. एग्जाम्पल अगर लिखना है तो we can use sneezing, coughing, blinking of eyes. Coughing, blinking of eyes, ठीक है. अब बिकॉज ऑफ दिस ऑटोमेटिक रैपिड रिस्पॉन्स क्या होता है, इट प्रोटेक्ट्स बॉडी, इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डैमेज एंड डज नॉट इन्वॉल्व and does not involve conscious thoughts. Does not involve the conscious thoughts. In reflex action, the message is passed straight to the motor neuron through the relay neuron. ठीक है, तो मैं लिखूंगा message is passed directly from the motor neuron to relay neuron. Straight message is passed directly to the motor neuron through the कौन सा न्यूरॉन एब्सेंट है यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन एब्सेंट है. नॉर्मली क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन, देन द रिले न्यूरॉन एंड देन द मोटर न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन और फिर मोटर न्यूरॉन आता है. यहाँ पे एज ब्रेन इज नॉट पार्टिसिपेटिंग तो मैंने सेंसरी न्यूरॉन नहीं लिखा है, सीधा मोटर न्यूरॉन लिखा है. ठीक है, द मैसेज इज पास डायरेक्टली टू द मोटर न्यूरॉन थ्रू द रिले न्यूरॉन. ठीक है, सिंपल एंड इजी, क्लियर है. अब क्या होगा, सिग्नल आपके पास यहां पे आ गया. सो रिफ्लेक्स एक्शन इज मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, जो मैं बात कर रहा था. इट इज कंट्रोल्ड एंड मॉनिटर्ड
by spinal cord. ठीक है, of nervous system, not by the brain, not by brain. आपको याद रखना है, controlled and monitored by spinal cord and not by brain. ठीक है, this is because it may take, why brain is not participating, because it may take more time for the brain to instruct muscles, more time to the brain, it will take more time for the brain to instruct muscles and move them. ठीक है, तो मैंने बोला था आपको कि ब्रेन के पास अगर कोई इंफॉर्मेशन जाएगी तो ब्रेन को क्या लगेगा, टाइम लगेगा. ठीक है, सो बिकॉज इट मे टेक मोर टाइम, इट मे टेक मोर टाइम फॉर द ब्रेन टू इंस्ट्रक्ट मसल्स एंड मूव देम. इसीलिए क्या है, द रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड एंड मॉनिटर्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड एंड नॉट बाय द ब्रेन. ठीक है, यहाँ पे एक और बात, मोटर न्यूरॉन से सिग्नल, सॉरी रिले न्यूरॉन से सिग्नल कहाँ जाएगा, मोटर न्यूरॉन के पास जाएगा. एंड द इंटेंशन ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन इज टू प्रोटेक्ट द बॉडी. सीधी सी बात है. ठीक है, और क्या लिखे, सो राइट दिस डाउन. सो रिफ्लेक्स एक्शन involves mainly spinal cord, reflex action mainly involves spinal cord, reflex action involves mainly spinal cord ठीक है. Why only the spinal cord? Because your nerves from all over the body meet in the form of a bundle. Because nerves from the whole body meet up एट स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है ना, अपने हाथ की नर्व्स कहाँ जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड पे जा रही है. अपने पाँव की नर्व्स कहाँ जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड पे जा रही है. इसीलिए द आरए इन्वॉल्व्स, रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्व्स मेनली स्पाइनल कॉर्ड. रीजन मैंने आपको बता दिया, बिकॉज नर्व्स फ्रॉम द होल बॉडी मीट अप एट स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, therefore the process of detecting signal or the input and response to the output is completed fast. ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा एक और पॉइंट, सो दैट action can be completed fast. ठीक है, सो स्पाइनल कॉर्ड क्यों यहाँ पे डिसीजन ले रहा है, बिकॉज द नर्व्स फ्रॉम द होल बॉडी मीट अप एट द स्पाइनल कॉर्ड. एंड दूसरी बात, सो दैट द एक्शन कैन बी कंप्लीटेड क्विकली. ठीक है, सो दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन. नाउ एक और टर्म आता है रिफ्लेक्स आर्क. या रिफ्लेक्स आर्क क्या है, the pathway taken by the
The pathway taken by the nerve impulses in a reflex section is called reflex arc. The pathway taken by nerve impulses in the pathway taken by nerve impulses in reflex section is known as reflex arc. ठीक है, तो जैसे कि अगर ये कंसिडर करते हैं द स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड में इस तरीके से बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर होता है अंदर की तरफ, ठीक है। So this is the inside of the spinal cord, ठीक है। और जो सिग्नल है ये आप सिग्नल देख रहे हो, ये आया ग्रीन वाला, अपन एरो दिखा देते हैं। और ये आपका यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा। और फिर सिग्नल को वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज नोन एज दी जो पाथवे है, ये पाथवे, दैट पाथवे इज नोन एज द रिफ्लेक्स आर्क। अगर यहाँ पे लेबलिंग देखें, सो वी हैव दी ब्लू इज द स्पाइनल कॉर्ड, पूरा जो स्ट्रक्चर है। देन व्हाट डू वी हैव दी मोटर न्यूरॉन्स, these are going to be sensory neurons, ठीक है। और यहां अंदर की तरफ क्या आएगा, दैट्स गोइंग टू बी रिले न्यूरॉन, ठीक है। अंदर की तरफ क्या आएगा, रिले न्यूरॉन आएगा, डन। और यहां पे क्या आएगा, देयर इज गोइंग टू बी प्रेजेंस ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन, ठीक है। मतलब अफेक्टेड ऑर्गन से जो सिग्नल अराइज होगा, जो इंपल्स, वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू जा रहा है कहाँ पे, नर्व कॉर्ड के पास, फिर रिले न्यूरॉन से पास ऑन होके मोटर न्यूरॉन से वापस आ जाएगा। सो ये जो पूरा पाथ है, द पाथवे टेकन बाय द इंपल्स इन रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज द रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। सिंपल एंड इजी।
Now reflex arc is formed in the nerve cord. Reflex arc is formed in nerve cord. ठीक है. Although the information input also goes to reach, although the information reaches the brain as well. ठीक है. ठीक है. तो मतलब डिसीजन तो नर्व कॉर्ड ने ले लिया. डिसीजन का जो काम था, रिफ्लेक्स आर्क जो बना वो तो नर्व कॉर्ड में बना, बट उसके बाद में सिग्नल इंफॉर्मेशन रीचेस द ब्रेन एज वेल. ओके, जो सिग्नल उसको ब्रेन के पास भी पहुंचा जाएगा, बट डिसीजन ब्रेन नहीं लेगा, सिर्फ नर्व कॉर्ड लेगी डिसीजन. ठीक है. नाउ रिफ्लेक्स आर्क इन्वॉल्व्स, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है रिफ्लेक्स आर्क में? रिफ्लेक्स आर्क इन्वॉल्व्स, तो देख लेते हैं. इट इन्वॉल्व्स सेंस ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन्स चाहिए जो क्या करेंगे? विच रिसीव स्टिमुलस, which receive stimulus. Second is sensory neuron. ये क्या करते हैं? Conveys information to nerve cord. They are also termed as afferent neuron. They are also termed as third है motor neuron. Motor neuron, they are also termed as efferent neuron. The reason is they are taking the signal away from the main part. Main part कौन है यहाँ पे? The nerve cord is the main part. तो main part के पास जो सिग्नल लेके आएगा उसे कहा जाएगा efferent, और मेन पार्ट से जो सिग्नल दूर लेके जाएगा उसे कहा जाएगा efferent. ये हर चीज में रहेगा. If the signal is reaching the main part, you will term, जिसके थ्रू आ रहा है उसे कहा जाएगा efferent nerve, और अगर सिग्नल मेन पार्ट से दूर जा रहा है so we term it as the efferent nerve. तो यहां लिखेंगे थर्ड पे स्पाइनल कॉर्ड लिख लेते हैं ना, स्पाइनल कॉर्ड बाकी है. स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा? स्पाइनल कॉर्ड इट इंटरप्रेट्स द स्टिमुलस एंड गिव्स अप्रोप्रिएट कमांड. इट इंटरप्रेट्स, इंटरप्रेट्स मतलब समझना. इट इंटरप्रेट्स the stimulus and provides appropriate command and provides appropriate command किसको? to the motor neurons. ठीक है. अब कौन आएगा? अब लिखते हैं मोटर न्यूरॉन. ठीक है. मोटर न्यूरॉन क्या करेंगे?
motor neuron conveys motor command to effector organ, conveys motor command to effector organ, motor command to the effector organ. ठीक है, और लास्ट में कौन लिखेंगे? इफेक्टर और मसल, इफेक्टर ऑर्गन और द मसल, इफेक्टर और मसल्स. ये क्या करेंगे? दे एक्सिक्यूट द इफेक्ट बाय, execute means they perform, they execute the effect by neuromuscular movements, by neuromuscular movements. ठीक है, सो रिफ्लेक्स आर्क में ये चीजें इन्वॉल्व है. सेंस ऑर्गन, सेंस न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन्स एंड इफेक्टर मसल्स. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको याद रखनी है. कौन क्या काम कर रहा है? सेंस ऑर्गन स्टिमुलस को रिसीव करेंगे, सेंस न्यूरॉन्स पास ऑन करेंगे. किसकी तरफ पास ऑन करेंगे? नर्व कॉर्ड की तरफ. स्पाइनल कॉर्ड या फिर नर्व कॉर्ड क्या करेगी? इंटरप्रीट करेगी स्टिमुलस को और डिसीजन लेगी, और फिर उसको अप्रोप्रिएट कमांड को कहाँ फॉलो भेज देगी? मोटर न्यूरॉन के पास. मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे? दे कन्वेज मोटर कमांड टू द इफेक्टर ऑर्गन, एंड इफेक्टर ऑफ द मसल क्या करेगा? इट वुड एक्सिक्यूट द इफेक्ट बाय न्यूरोमस्कुलर मूवमेंट्स. ठीक है, सिंपल एंड इजी. ओके, सो लेट्स पुट डाउन द पॉइंट्स. फिर आपने देखा होगा कि जो रिफ्लेक्स आर्क है have not evolved in animals because the thinking process of the brain is not fast enough. ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं. रिफ्लेक्स आर्क इज नॉट दैट मच. अपनी बात करें, अपना ब्रेन काफ़ी डेवलप्ड है. ठीक है, तो अपनी वी आर हायर एनिमल्स, इसलिए अपना रिफ्लेक्स आर्क भी काफ़ी डेवलप्ड है. उसी तरीके से अगर आप एनिमल्स की बात करें तो लोअर एनिमल्स की उनके पास थिंकिंग प्रोसेस इतना नहीं है, दे नॉट एबल टू थिंक दैट मच. तो उनका जो रिफ्लेक्स आर्क है बिकॉज इज नॉट डेवलप्ड एज वेल. ठीक है, तो आई एम नॉट पुटिंग दिस पॉइंट, ये आपको बताइए. इन ह्यूमन्स वी हैव अ वेरी स्मार्ट ब्रेन, वी हैव थिंकिंग एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए अपना जो रिफ्लेक्स आर्क है वो भी काफ़ी अच्छे से फंक्शन करता है. बट फॉर द एनिमल्स द ब्रेन इज नॉट दैट मच डेवलप्ड, तो उनका रिफ्लेक्स आर्क भी इतना डेवलप नहीं होगा. ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन देख लेते हैं. Okay, so is important the following ways. It enables an organism for an immediate response. First importance क्या लिखे? It enables humans organisms for immediate movement or response to harmful stimulus. ठीक है, क्लियर है. सेकेंड इज it reduces the overloading of the brain. It reduces क्यों ऐसा लिखा है? ब्रेन का ओवरलोडिंग क्यों कम हो रहा है?
क्योंकि ब्रेन पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, है ना, ब्रेन इज इन्वॉल्व विद अदर डिसीजंस, तो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए क्या लिखा है, रिड्यूसेस द ओवरलोडिंग ऑफ द ब्रेन। एंड थर्ड पॉइंट इज इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इंक्रीजेस chances of survival of organism, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्स सेक्शन एंड द रिफ्लेक्स आर्क, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बता दिए, ठीक है। तो इट एनेबल्स द ऑर्गेनिज्म फॉर इमीडिएट रिस्पॉन्स, इमीडिएट रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में मे बी इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग क्विक इनफ, आपकी जान भी जा सकती है, यू कैन डाई एज वेल, है ना। आप बाइक चला के जा रहे हो, आप साइकिल चला के जा रहे हो, फुल स्पीड में आप जा रहे हो और एकदम से आपको कार दिख जाती है, तो आपको जैसे ही कार दिखती है तो आप ऑटोमेटिकली ब्रेक दबा देते हो, आप सोचने नहीं बैठते हो कि यार कार मेरे से आके अथड़ाएगी कि नहीं अथड़ाएगी, कि मैं क्या करूं, इतना सोचना नहीं है, आपका ऑटोमेटिकली ब्रेक दब जाता है, बिकॉज इट इज एन इमीडिएट रिस्पॉन्स, ठीक है। और अगर आपने ब्रेक नहीं दबाई होती तो क्या होता, मे बी आप कार से जाके डैश हो जाते हैं, आपकी डेथ भी हो सकती थी, ठीक है। ब्रेन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो रिड्यूसेस ओवरलोडिंग ऑफ द ब्रेन, और यहाँ पे सर्वाइवल चांसेस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, द सर्वाइवल चांसेस दे इंक्रीज, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शन और द रिफ्लेक्स आर्क। अब एक और चीज देख लेते हैं अपन, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। तो पीएनएस की बात मैंने कर रखी है आपसे, फिर भी एक बार उसको लिख लेते हैं। पीएनएस कंसिस्ट ऑफ नर्व्स that directly enter or leave the central nervous system. The PNS consists of nerves that directly enter or leave the सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे जो नर्व्स है दे आर डेट डायरेक्टली एंटर और लीव द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स and connects different parts of body. अब कौन कौन सी नर्व्स वहां पे इंक्लूडेड है, विच आर द नर्व्स विच आर इंक्लूडेड इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। मैंने आपको बताया था पहले भी, फिर भी यहां दिखा देता हूं। लेट्स से ये ब्रेन है और ये नर्व कॉर्ड है, तो ब्रेन में से जो नर्व्स बाहर आ रही है, the nerves coming out of the brain, the nerves coming out of the nerve cord. So this nerves, they are termed as the part of peripheral nervous system. जो भी मैंने रेड में दिखा रहा हूं मैं, that is the part of the peripheral nervous system. तो कौन कौन सी nerves participate करेगी, तो मैं लिखता हूं cranial nerves, ये यहां से जो बाहर आ रही है। So there is cranial nerves, क्या लिखेंगे, these are the nerves which emerge from the brain and spread throughout the head. तो मैं लिखूंगा nerves emerge from brain, brain से बाहर आ रही है, and spread throughout the head, and spread throughout the head. कहां से इमर्ज करी, कहां से बाहर आ रही, तो ये जो है ये आपकी क्रेनियल नर्व्स है, दिस आर ऑल द क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से बाहर आ रही है। So they emerge from brain and spread throughout the head. पूरे हेड में आ जाएगी, आपकी आंखों के पास, आपकी नोज के पास, आपकी टंग के पास,
आपके teeth के पास, आपके बाल के पास. Okay, so these are all the peripheral nerves and we have a specific term for it, that is the cranial nerves, because they are arising from the brain. दूसरा कौन सा है? Spinal nerves. They arise from or they emerge from spinal cord along most of its length and spread throughout the body. It emerge from spinal cord and spread throughout body. है ना? तो ये वाली जो है, ये जो नीचे वाले सेक्शन में अपने दिखाई है, ये कौन सी? दिस आर द स्पाइनल नर्व्स. दे आर अराइजिंग फ्रॉम द नर्व कॉर्ड और पूरी बॉडी में स्प्रेड होने वाली है. उसको लिख लेते हैं. क्या क्या याद रखेंगे अपन? इमर्ज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी एक्सेप्ट द हेड. ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सेप्ट द हेड, क्योंकि हेड में तो वी हैव द क्रेनियल नर्व्स, पर फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्सेप्ट हेड. ठीक है. Then we have the visceral nerves. These are special kind of nerves arising from let's put it in red. Special kind of nerves arising from the spinal cord and connects and are connected to internal organs of the body and are connected to the internal organs of the body. ठीक है. So visceral nerves कौन सी? These are special kind of nerves that are arising from the spinal cord and they are connected to the internal organs of the body. ठीक है. Done. So this was all about the peripheral nervous system. और इससे पहले अपन ने क्या देख लिया? We did talk about the reflex arc and the reflex section. ठीक है. So I hope this is very clear. In the next lecture we'll move ahead and we'll try to talk about the new details regarding the chapter. ठीक है. So the reflex arc, I hope that is very very clear. Reflex section is also clear and the peripheral nervous system is also clear. ठीक है. Now मैं थोड़ा सा एक पॉइंट और लिख देता हूँ यहाँ पे. The autonomous nervous system is a part of peripheral nervous system that regulates involuntary actions of internal organs. लिखते हैं the autonomous nervous system, ANS भी लिख सकते हैं. System is a part of peripheral nervous system that controls or that regulates the involuntary action of internal organs.
It regulates involuntary actions of internal organs. ठीक है, जैसे कि हार्ट ले लो आप. सो हार्ट से एसोसिएटेड जो ब्लड प्रेशर है उसको आप कंसिडर कर सकते हो. ठीक है. सो द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ANS, it is the part of peripheral nervous system, that is PNS, that regulates involuntary actions of internal organs. तो जितने भी internal organs है उनके actions को control कौन करेगा? Autonomous nervous system. ठीक है. So I'll keep this much for the lecture. In the next lecture we'll move ahead and we'll talk about new details regarding the chapter. Thank you so much.